जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है, उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उस नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। बदलाव का अनुभव। जब जब सांस को देखने का प्रयत्न होता है, तब तब शरीर स्थिर होता है, मन शांत होता है, सांसें मंद हो जाती है और हम एक नए परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभ। तीन ओंकार पूरक।
शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, एक सुंदर सा खिंचाव, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, मस्तिष्क का जमीन को स्पर्श, शरणागति भाव, अनकंडीशनल सरेंडर। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बेसिक कंडीशन, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। यथाशक्ति निरंतरम शायद हमें सबको पता है, लेकिन कंप्लीट अवेयरनेस यानी आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां पे, शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे, एक साथ सब कुछ देखना है। आसन करते वक्त ही प्राणायाम भी होगा, ध्यान भी होगा, उसे कहते हैं कंप्लीट अवेयरनेस। कितना करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा करते वो इंपॉर्टेंट है। इस बात को लक्ष्य में रखते हुए अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पैर को फैला दीजिए, दोनों पैर के पंजे खूब ध्यान से गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों के बीच में अंतर। पंजे को हिलाइए, बिना रुके, बिना अटके, नॉन स्टॉप डिटैच हो जाइए, एक बार भी बीच में रुकना नहीं। आंखें बंद और भीतर हो रहा बदलाव जानने का प्रयत्न। विश्रांति। बायां पैर फोल्ड करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे 4 बार। 1 2 3 4। उल्टे राउंड 1 2 3 4। उठा लेंगे, शरीर सीधा, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घूंटी को 2 हाथ से पकड़ के पंजे को झटके से इस तरह झटकी देना है, हिलाना है। आप कितना मजबूत हड्डियों का जोड़ है वो महसूस कर पाएंगे। पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाइए। 1 2 3 4। दूसरा 1 2 3 4। एक हाथ पंजे के नीचे, घुटने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ से घुटने झटकी देंगे। पैर फैला दीजिए, विश्राम। और एक क्रिया बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, जहां शरीर एक साथ 3 अवस्थाएं लेगा। हम आगे झुकेंगे, ट्विस्ट होंगे और फिर स्ट्रेच यानी खिंचाव।
इस तरह पैर को फोल्ड करेंगे। एक, दोनों हाथ के अंगूठे पकड़ेंगे। दो, पीछे कपाल काटने का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्रांति। आंखें बंद। विधिवत वज्रासन में आएंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं थी शरीर को तैयार करने के लिए, ताकि प्राण शक्ति ठीक से पूरे शरीर में बह सके। विधिवत प्रतिपल अपने आप को चेक करें। एक बार पावर बूस्टर कर लेंगे, ताकि शरीर में छिपी हुई, दबी हुई प्राण शक्ति बाहर आ सके। हाथों की क्षमता बढ़ेगी, शरीर में से कचरे का निष्कासन होगा, अतिरिक्त कार्बन बाहर फेंका जाएगा और श्वसन क्षमता बहुत बढ़ेगी। पूरा आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। विश्रांति। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनिक की मूवमेंट शुरू। उल्टे रहो। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रतिपल शरीर में हो रहे बदलाव को खूब ध्यान से महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकार करते हैं। अगर आपको काम की इफिशिएंसी बढ़ानी है, आप टेबल वर्क कर रहे हो, अक्सर लोग ज्यादा टेबल वर्क करते हैं, 12-12 घंटा टेबल पे बैठना पड़ता है। ऐसी अवस्था में अगर आपको आपकी इफिशिएंसी मेंटेन रखनी है, तो ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकार कीजिए। पहला प्रकार, एक एक्सट्रीम लेफ्ट, खिंचाव और दबाव एक साथ महसूस कीजिए। धीरे से स्लोली स्लोली एक्सट्रीम राइट, दबाव और खिंचाव का स्थान बदल गया। पुनः लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। छत की ओर देखने का प्रयत्न, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। कान और शोल्डर एक करेंगे, लेफ्ट, मध्य में आएंगे राइट, पुनः लेफ्ट, पुनः राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6, उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश अवश्य करेंगे ताकि हम हमारी स्टेबिलिटी और स्टेमिना दोनों को परख सके। स्टॉप। आंखें बंद, सिर्फ परिणाम को महसूस कीजिए। ब्रह्म मुद्रा से उत्पन्न हुआ परिणाम, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, भय मुक्त होने का कारण ब्रह्म मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। नमन मुद्रा पार्ट 1, जहां सीट नहीं उठेगी लेकिन मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न। आप हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं। सावधान पूर्वक। हाथ बिल्कुल ढीले नीचे, मस्तिष्क आसानी से जमीन को स्पर्श करेगा। पेट में दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ, पीठ में खींचाओ। सहजता से शरीर की तमाम अवस्थाओं को देखें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। सी मुद्रा एक बार, सिर्फ एक बार, लेकिन अगेन थायराइड ग्लैंड के लिए, चेहरे के लिए और गले के स्थान के लिए। जीभ को बाहर निकाल के सिर्फ जीभ को खींचना है। अक्सर हम पूरे शरीर को खींचते हैं, यहाँ पे शरीर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ जीभ का खींचाव। और जब तक हमारी जीभ का खींचाव हम कर रहे हैं तब तक नाक से सांस लेते रहिएगा। विश्रांति, आंखें बंद। अगर खूब ध्यान से देखा जाए तो यहां तक हम खिंचाव महसूस कर सकते हैं। गर्दन का हिस्सा, गले का हिस्सा और आधी चेस्ट, यहां तक खिंचाव का अनुभव होता है। ताड़ासन करें, धीरे से हाथ को ऊपर ले जाएं और खींचने का प्रयत्न। वन साइड खींचिए। इंटरलॉक करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह खींच पाएंगे। उंगलियां जुड़ी हुई एक्स्ट्रा अतिरिक्त बल उत्पन्न करती है। छोड़ और खींच और खींच और खींचिए। शोल्डर में खिंचाओ, अब पीठ में खिंचाओ, अब पसलियों में खिंचाओ और कमर तक खिंचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और खींचे और खींचे और खींचे, कांस्टेंट खिंचाओ। बंद आंखों से खींचे हुए हिस्से को जानिए। पैरों तक बिल्कुल स्थिरता,
और फिर आधा शरीर खींचा हुआ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मस्क्यूलर खींच क्या होती है? जितना भी फिजिकल तनाव है अपने आप मिट जाएगा। छोटे बच्चों की हाइट बहुत बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मानसिक अवस्था में बदलाव होगा। और खींचिए और खींचिए, विश्राम। एक ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़िए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे की दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे और पीछे जाइए। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक ले आएंगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे लाइए, आगे रखा हुआ पास में। इसी अवस्था में विश्राम। आज हम बैक के लिए क्या करेंगे? स्वानासन के 3 प्रकार। तीनों प्रकार की सीधी इफेक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड पे होती है। 4 पैर पे आ जाएंगे हम लोग। याद रहे, आसन, प्राणायाम और ध्यान हम तीनों साथ में करते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब हमारी अवेयरनेस 100% हो। पार्ट 1 शुरू करेंगे। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को उठाइए, खींचिए, खिंचाव छोड़ दीजिए और वहीं पे दोनों को होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए वहीं पे। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर में हो रहा बदलाव महसूस कीजिए। गर्दन ऊपर और सामने दीवार देखने का प्रयत्न। हाथ को आगे खींचना है, पैर को पीछे खींचना है। दूसरे हाथ पैर से सपोर्ट प्राप्त करना है। पीठ में सुंदर सा खिंचाव। फिजिकल स्ट्रेस से मुक्त होंगे हम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। रक्त की धारा किस तरह बदल रही है महसूस करें। दूसरे हाथ पैर से राइट लेग, लेफ्ट हाथ उठाइए, खींचिए, होल्ड करें। दोनों हाथ, दोनों पैर, सांस की गति और मन की गति सबको चेक कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। स्वानासन का पहला प्रकार था। अब दूसरे प्रकार में दोनों एक ही साइड के उठाने हैं, ताकि जो पीठ का बचा हुआ हिस्सा हो वह भी हम खींच सकें। राइट हैंड और राइट लेग उठाइए, स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए बिल्कुल। आंखें बंद, खिंचाव महसूस करें। सामने देखिए दीवार को, अपने आप को संतुलित करें। मध्य में आएंगे। दूसरे हाथ पैर को उठाएंगे स्लोली स्लोली। पहले पैर को उठाइए, फिर हाथ को उठाइए, खींचिए, होल्ड करें।
बंद आंखों से शरीर में हो रहे बदलाव को खूब ध्यान से महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। तीसरा प्रकार, क्रॉस लेग, क्रॉस हैंड और फॉल करेंगे। पहले राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाएंगे, पैर पीछे से फोल्ड करेंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। उंगलियां फंसाइए और पैर के पंजे को पीछे खींचिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। भिन्न प्रकार का पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए। अपने आप को स्थिर कीजिए और स्थिर कीजिए। जैसे जैसे कंपन कम होगा, भीतरी बदलावों का अनुभव बढ़ेगा। धीरे से मध्य में आएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। लेफ्ट हाथ, राइट लेग फोल्ड करेंगे। लेफ्ट हाथ से उसकी उंगलियां पकड़ेंगे और पीछे खींचने का प्रयत्न। कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव, देह धारणा, शरीर को चेक करें। धीरे से मध्य में आएंगे। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव था। जब जब शरीर को खींचा जाता है तब तब तनाव मुक्त होता है शरीर। आगे बढ़ते हैं। एक आध्यात्मिक स्तर का आसन जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे बहुत इफेक्ट करता है, जानु सिरासन। थोड़ा सा कठिन, कुछ लोग के लिए बहुत आसान, फिर भी प्रयत्न करने योग्य। एक पैर को फोल्ड करेंगे और एग्जैक्टली शिवनी यानी उपस्थ और एनस के बीच का स्थान, वहां पे एडी को रखेंगे। पैर बिल्कुल सीधा, घुटना फोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल सीधा, और पंजा पेट की ओर, ताकि ये डिस्टेंस कम हो जाए। अब दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, रेचक करेंगे और कपाल का घुटने को स्पर्श। कोशिश कीजिए स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली, थोड़ी भी घाई नहीं करनी है। इस तरह भी कर सकते हो, और नीचे, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। जबरदस्त खिंचाव, पेन भी होगा, लेकिन इसलिए पेन को उत्पन्न होने नहीं देना है, वहां पे रुक जाना है। साइटिका नर्व्स खींच जाती है, पीठ में खिंचाव, पैर के नीचे के हिस्से में खूब खिंचाव। धीरे से ऊपर आएंगे। इस हिस्से में काफी खिंचाव, सुषुम्ना नाड़ी उससे बहुत प्रभावित होती है। बाकी आधा हिस्सा, राइट को सीधा करेंगे, लेफ्ट को शिवनी के पास, घुटना बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे मुड़े हुए। पंजे को पकड़ सकते हो, अंगूठे को इस तरह पैर पकड़ सकते हो, यहाँ पे पकड़ सकते हो। दूसरा हाथ घुटने पे, रेचक, आगे झुकिए और आगे और आगे। यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव, पीठ में खिंचाव, पैर के नीचे खिंचाव, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। बंद आंखों से शरीर को चेक कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। ये 4 आसनों की श्रेणी है: जानु सिरासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन और उग्रासन। इन चारों के प्रयत्न से सुषुम्ना नाड़ी पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। योगी महात्मा इन आसनों को ज्यादा करते हैं। आज का आखिरी आसन आकर्ण धनुरासन, जो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता
और हमारे प्राण शक्ति का डायरेक्शन, भीतरी शक्ति का उजागर करने वाली ये एक आसन की क्रिया है। करेंगे, राइट को सीधा, लेफ्ट को फोल्ड करेंगे इस तरह। अब क्रॉस सेक्शन, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। राइट हाथ की उंगली और अंगूठे से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ की उंगली और अंगूठे से राइट का पकड़ेंगे इस तरह, और कोहनी को कान तक खींचेंगे और खींचिए और खींचिए ऊपर। अगर आप नहीं पकड़ सकते अंगूठा तो यहां पे हाथ पकड़िए, जहां तक आ सकते हैं, लेकिन कोहनी को खींच सकते हैं। खींचिए। छाती का हिस्सा, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, शोल्डर का हिस्सा और मस्तिष्क, वहां पे जो नस नाड़ियां हैं, सुंदर खिंचाव प्राप्त होगा उनमें। मस्तिष्क में जाने वाली नस नाड़ियां खूब खींची जाती है, कंधों की तकलीफें मिट जाती है, कंसंट्रेशन सहज होता है। सामने देखने का प्रयत्न करना है। आकर्ण धनुरासन इस आसन का नाम है। नीचे रखेंगे, स्लोली स्लोली खिंचाव को महसूस करें, पूरे शरीर में खिंचाव। लेफ्ट लेग सीधा, राइट को फोल्ड करेंगे। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और कान तक खींचने का प्रयत्न। खींचिए और खींचिए और खींचिए। बंद आंखों से हाथ, पैर, छाती, पेट, पीठ, गला, गर्दन और मस्तिष्क, वहां पे हो रहा बदलाव अनुभव में, उसका अनुभव करें। धीरे से नीचे लाएंगे, पैर फैला के विश्राम। आसन पूर्ण हुए, सिर्फ शरीर को चेक कीजिए। जितने भी आसन हमने किए उसकी वजह से शरीर में एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी निर्माण होती है, शरीर का भार कम हो जाता है, ब्लड अच्छी तरह फ्लो होने लगता है, सांस की गति रिदमेटिक होती है और हम सहज भाव से अंतर्मुखी हो सकते हैं। महसूस करें। बटरफ्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट है, याद रखिए, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। पद्मासन में बैठने की क्षमता बढ़ेगी। पद्मासन अपने आप में एक बहुत बढ़िया आसन है जहां शरीर आसानी से डिटैच हो सकता है। सारे भगवान की प्रतिमा हम पद्मासन नहीं पाते क्योंकि वो वितराग है, वो राग द्वेष से मुक्त है, अच्छाई बुराई से परे है, समत्व के भाव में बसने वाले वो है। दोनों हाथ घुटने पे, कोशिश कीजिए घुटना जमीन को स्पर्श करे। दोनों पंजे को पकड़ लेंगे और मस्तिष्क और पैर के अंगूठे हिट करेंगे। पद्मासन, यथाशक्ति पद्मासन। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन लगाइए, अगर अर्ध पद्मासन तो सुखासन। सांस को चेक कीजिए, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे।
दूसरी नासिका से अगर फिर भी नासिका मार्ग बंद है तो क्या करेंगे, नासिका मार्ग के ऊपर के हिस्से को खींच के श्वसन मार्ग शुद्धि एक बार कर लीजिए इस तरह। श्वसन तंत्र बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कपालभाति एक एक नासिका से, तत्पश्चात 3 राउंड 2 नासिका से, और प्रत्येक राउंड के पश्चात 15-15 सेकंड का शून्य कुंभक, जहां आपको स्थिरता का, लीनता का, एकाग्रता का, लय का अनुभव करना है, मन से परे जाना है, कोशिश करनी है। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना स्थिर, स्पष्ट अनुभव करें। सावधान। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। सहज कुंभक के 3 लक्षण: स्थिर शरीर, मंद सांसें और शांत मन। और तीनों को एक साथ महसूस कीजिए, जिसे हम एकाग्रता, लय और लीनता कहते हैं। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात 15-15 सेकंड का शून्य अवस्था का, लय का अनुभव, जहां हम हमारे अस्तित्व को मिटा देंगे और मन से परे जाने का प्रयत्न करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सिर्फ सीधी, शरीर सहज। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक खो जाइए। भीतरी बदलाव का अनुभव। सावधान, दूसरा राउंड। अब सहजता से राउंड होगा। प्रयत्न रहित कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक हो जाइए, मन से परे हो जाइए, मन से मुक्त हो जाइए, अमन की अवस्था को प्राप्त करिए। तीसरा और आखिरी राउंड। थोड़ी सी गति बढ़ेगी, लेकिन 50-60 स्ट्रोक भी कर सकते हैं। पीठ में कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर कपालभाति करते वक्त आपको पीठ में तकलीफ होती है तो समझिए आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हो। याद रखिए। रेचक, पूरक, शुरू। पुनः सहज कुंभक खो जाइए, मन से परे जाइए, अमन की अवस्था, बिना सोच की अवस्था।
दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। खूब ध्यान से महसूस कीजिए, हथेली में ज्यादा ऊर्जा पाएंगे। 5 मिनट बिना रुके, बिना अटके, बिना थके कांस्टेंट अनुलोम विलोम, ताकि प्राण का वलोवन होगा। यानी हम प्राण को बार बार लेफ्ट राइट करेंगे, प्राण शक्ति ज्यादा उत्पन्न होगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, शरीर स्थिर और मजबूत होगा, नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। हाथों की अंजलि मुद्रा, अंगुली मुद्रा भी कहते हैं। अपने आप 3 में से कोई भी एक प्रकार, लेकिन 5 मिनट तक कांस्टेंट। राइट बार, लेफ्ट सिरेचर, पूरा कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट सिरेचर, राइट सिरेचर, राइट से पूरा कुंभक और बाण। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट सिरेचर, अपने आप इस तरह 5 मिनट तक करेंगे।
आखिरी रेचक बाईं से कैसे करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आज प्रच्छन्न क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। प्रच्छन्न क्रिया यानी मुंह से सांस को बाहर फेंकना और स्थूल सांस को शरीर से बाहर निकालना। जब हम नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं हमारे लंग्स खाली हो जाते हैं, लेकिन जब मुंह से सांस को बाहर फेंकते हैं लंग्स भी खाली होते हैं और जो स्थूल वायु पेट में होता है वो भी खाली होता है। कोशिश करते हैं, दो बार करेंगे। 4 प्रकार है, दो बार करेंगे। पहला प्रकार नाक से पूरक कीजिए, मुंह से लंबी सी फूंक। खाली होना है, फिर चंद सेकंड रुकना है। दूसरा और आखिरी आवर्तन नाक से पूरक, दूसरा प्रकार। अब नाक से पूरक करेंगे और 3 पार्ट में पेट खाली करेंगे। मुंह से 3 हिस्से में रेचक करेंगे। पूरक, पूरक, पूरक। खाली होना है। तीसरा प्रकार, अब 3 बार पूरक करेंगे और एक साथ रेचक करेंगे, लेकिन मुंह से। पूरक, चौथा प्रकार, मुंह से रेचक करेंगे तब हम आगे झुकेंगे और पूरे आगे झुक जाएंगे। जब ऊपर आएंगे तब नाक से पूरक करके आएंगे। ये भी 3 बार करेंगे। नाक से पूरक, जब जब रेचक के साथ शरीर की मूवमेंट होती है तब तब याद रखिए सांस की गति और शरीर की गति एक हो। और ओंकार, हम कुछ नहीं कर सकते तो ओंकार तो कर सकते हैं। प्रत्येक ओंकार 3-3 बार याद रखिए। 4 प्रकार 3-3 बार यानी 12 ओंकार होंगे। ओंकार हम नाभि से करेंगे। नाद का उत्पन्न नाभि से होगा। प्रत्येक चक्र में परिवर्तन होता है, हम महसूस कर सकते हैं। कंपनों का अनुभव होना चाहिए। पहला ओंकार पूरक,
लघु लहरी 12 बार करके पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 तीन बार भ्रामरी ओंकार, कान बंद करेंगे पूरा ओम शांत 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 कंपनों का अनुभव पूरे शरीर में, वाइब्रेशन का अनुभव, जगी हुई ऊर्जा का अनुभव, मानसिक स्थिरता और शारीरिक संपन्नता का अनुभव, मन की विशुद्ध अवस्था का अनुभव। आखिरी ओम का तरंग वाहिनी पूरा ओम 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 शरीर में बदलाव महसूस करें। प्राण शक्ति को महसूस करें। स्थिरता का अनुभव करें। बिना सोच की अवस्था का अनुभव करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
क्षणमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे से स्पर्श करवाएंगे, धीरे के आंख खुलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इसी तरह अवेयरनेस के साथ शरीर पे, सांसों पे और मन पे, तीनों पे संयुक्त इफेक्ट का अनुभव करते हुए योगा का अभ्यास करना होता है। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।